लगातार फैन थ्योरी चल रही थी कि भाई लोकेश कनगराज का जो यूनिवर्स है, सिनेमैटिक यूनिवर्स एलसीयू, क्या ये उसका हिस्सा है कि नहीं है। क्या ड्रग सिंडिकेट्स ने इसमें खेल किए कि नहीं किए। मेरी प्रोफाइल पर भी आके, हमारे यूट्यूब पेज पर भी आके कई लोगों ने सवाल किए। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जेजीएम रिएक्ट्स। भाई जो रजनी सर के फ़ैन हैं उन्हें तो पता चल ही गया होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी शो देख चुके होंगे। और जिस तरह का क्रेज़ फ़िल्म को लेके दिखा, तो डेफ़िनेटली बहुत सारे लोगों ने फ़िल्म देख ली होगी और लगभग ये भी क्लियर हो गया होगा कि लोकेश कनगराज ने फ़िल्म में किया क्या है। नंबर 1, यार इसमें परफेक्टली वही स्टाइल है जो लोकेश कनगराज को जाना चाहता है। ड्रग्स हैं, ड्रग्स भी हैं, माफिया हैं, गोल्ड स्मगलिंग है, वॉर स्मगलिंग है, ह्यूमन जो अंग हैं, मानव अंग, उनकी तस्करी है। बहुत तरह की चीज़ें चल रही हैं और कुछ अंदाज़ा आपको जो आपने ट्रेलर देखे होंगे, टीज़र देखे होंगे, उससे भी हो गया होगा। बाकी तो अब कहानी खुलने में बहुत ज़्यादा लोग लगता नहीं है, लोग सब के सब तो ट्विटर पे डाल देते हैं यार, शॉर्ट्स उठा के। तो पर्सनली मेरा भी कहना है, चाहे वॉर 2 फ़िल्म हो, चाहे कूली फ़िल्म हो, प्लीज़ फ़िल्म के शॉर्ट मत डालिए, कहानी मत बताइए। लेकिन जो है बेसिकली अगर आप चर्चा करें, एक सस्पेंस तो खुल सकता है, जो फ़ैन थ्योरी और जिसको लोकेश कनगराज पहले भी बोल चुके हैं कि भाई ये फ़िल्म लोकेश कनगराज एलसीयू, लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। इस फ़िल्म में ऐसे कोई रेफ़रेंस नहीं आए जहाँ पे ये कहा जाए कि लोकेश कनगराज सिनेमैटिक यूनिवर्स का हिस्सा है। एक जगह सिर्फ एक कनेक्शन हो सकता है कि अगर कभी अच्छा, लोकेश की खासियत क्या है, लॉकी की खासियत यह है कि वो रेफरेंसेस छोड़ देते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि रेफरेंस ही नहीं है, लेकिन रेफरेंस का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो जब फैंस 1 साल बाद, 2 साल बाद उस रेफरेंस का जिक्र देखते हैं कि उस फिल्म में ऐसा था, तो अरे यार ये तो वो था, वो कनेक्ट करने लगते हैं। पूरे शुरू से थ्योरी छोड़ी हुई 30 साल पहले, 30 साल पहले। तो 30 साल पहले वाला जो केस था वो ड्रग्स का केस था, 30 साल बाद वाला जो केस है वो गोल्ड स्मगलिंग का केस है, वॉर स्मगलिंग का केस है। तो कहीं ना कहीं 7 सीज करके कंपनी का जिक्र करके छोड़ दिया है, उसे कहीं से करेक्ट नहीं करा है लोकेश कनगराज ने। रोलेक्स की कोई एंट्री नहीं हुई है, पुरानी फिल्मों का कोई जिक्र नहीं है। लोकेश ने कहा था कि स्टैंड अलोन फिल्म है, सिर्फ रजनीकांत सर की फिल्म है, तो ये फिल्म वैसी ही बनी हुई नजर आई। इसको सिनेमैटिक यूनिवर्स से अभी तक नहीं जोड़ा जा सकता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, एक अच्छे राइटर की खासियत ये होती है कि वो बीच में कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ देता है जिसको वो अगले 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 पार्ट में, अगले सीक्वल में इस्तेमाल कर सके। अच्छा, मैंने किताबें लिखी हैं तो इसलिए मुझे मालूम है कि जब फर्स्ट पार्ट लिख रहा था तो सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट मेरे दिमाग में पहले ही चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो जिक्र करके छोड़ दिया जाता है ताकि जब सही समय पे आएगा उन कैरेक्टर्स को लेके आप इस्तेमाल कर सको। जब सही समय आएगा तो उन कैरेक्टर्स को या उन घटनाओं को आप अगली जगह पिरो सको। तो लोकेश इस मामले में मुझे लगता है कि बहुत अच्छे डायरेक्टर नहीं है, बहुत अच्छे राइटर भी हैं। वो चीज़ों को कनेक्ट करते हैं, वीव करते हैं और सही समय के लिए बचा के रखते हैं। तो लेट्स सी फ्यूचर में कभी इस जो 7 सीज़ कंपनी है, ड्रग कंपनी जो है, जिसके मालिक जो हैं वो आमिर खान यानी दाहा के पापा थे, उसका कहीं आगे जिक्र करेंगे कि नहीं करेंगे, लेट्स सी। हालांकि आमिर खान को लेके एक और थ्योरी चल रही थी कि आमिर खान के जो स्टैंड अलोन फिल्म आने वाली है सुपर पावर पर, उसकी एंट्री यहाँ से होगी, तो ऐसा कुछ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आमिर खान ड्रग सिंडिकेट के मुखिया बने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और ये थ्योरी कि आमिर खान यहाँ से आगे निकलेंगे, वो थ्योरी यहाँ सच होती हुई साबित नहीं हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपको बतानी थी। जो फ़ैन थ्योरीज चल रही थी, वो फ़ैन थ्योरीज का खुलासा अब सामने आ गया है, जिसको लेके जिसमें सच नहीं है। ठीक है जी। बाकी अगर कोई अपडेट होगा, कुछ होगा, तो वो आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। नमस्कार।